नमस्कार। बोकारो मुख्यमंत्री व भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पारिवारिक कार्यक्रम के तहत बोकारो सर्किट हाउस पहुंचे। मौके पर बोकारो विधायक बिरेंची नारायण व चंदन क्यारी अमर बावरी साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और जन मुद्दों से भटक गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष से सरकार डरी हुई है, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने में रोक लगा रही है और अड़ंगा डाल रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अगर प्रतिपक्ष का नेता चुन ले तो बहुत सारे चीज़ें बाहर आ जाएगी, जिसके चलते वो डरती है और इसीलिए प्रतिपक्ष नेता का चुनाव में टाल मटोल कर रही है। बताते चले कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोकारो दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने उक्त बातें कही। बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कही। इससे पहले उनका जोरदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ता और विधायकों ने किया। उन्होंने साथ ही सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए कहा कि जो भी वायदा चुनाव के समय किया गया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। आगे बाबूलाल मरांडी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट में। उजागर सूचना आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे तो राज्य के कोई भी जनता सरकार से कोई भी सवाल या जानकारी ले सकती है। तो सरकार देना नहीं चाहती है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि अपोजिशन के लीडर को ही मान्यता ना दो। तो लोग गांव में कहावत है न, रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो वही हालत है सरकार की। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने मामले को दबा के रखे हुए। दूसरा जो मामला है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, आज पंचायत स्थानीय निकाय की जो चुनाव का समय सीमा समाप्त हो, अधिकार को भी अपने पास सरकार ने वापस ले लिया। अगर पंचायत का चुनाव हो गया होता तो अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास होता, पंचायतों में होता, सरकारी पदाधिकारियों के हाथ हस्तगत नहीं रहता। तो भी जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में अपोजिशन का लीडर का हाथ होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, इसको नियुक्ति ही मत करो भाई। उनको रोकने का कोई हक नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की विलय की पर मुहर लगा दी, पिछले दिनों जब झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी के विधायक के नाते हमने वोट भी डाला, उसकी ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। और उसके बाद मामले सो मोटो संज्ञान लेना, और जब उसकी हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने उनके इसको स्थगित कर दिया। और जिस दिन स्थगित किया उस दिन तक किसी का कोई आरोप पत्र दायर नहीं हुआ था। लेकिन सवेरे जब 10:30-11 बजे हाई कोर्ट का फैसला सुना दिया कि फर्दर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं, सो मोटो आप इस पर जो संज्ञान आपने लिया है। और उसी दिन एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक गुमला से भूषण तिर्की जी, उनके ओर से, और राजधानवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव की ओर से पहले उन्होंने पिटीशन दायर कराया बैक डेट से। इससे बड़ी और फौर्जरी क्या हो सकता है। अगर उससे पहले उन लोगों ने दायर किया होता पिटीशन, क्योंकि विधानसभा के लॉयर भी हाई कोर्ट में बहस में पार्टिसिपेट किया था, ये राज्य के एडवोकेट जनरल भी उसमें से पार्टिसिपेट किया था, एजी भी। अगर पहले ही आवेदन दिया होता उन लोगों ने तो निश्चित रूप से उस समय उसको भी सबमिशन करते, लेकिन कहीं वो सबमिट नहीं किया। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है विधानसभा अध्यक्ष की जो नीयत है, पता नहीं किसके दबाव में वो काम कर रहे हैं।
तो हकीकत यही है, और इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि संवैधानिक पदों पर कोई नियुक्ति होगी तो सरकार की ही जो गड़बड़ियाँ होगी वो उजागर होगी। वो सारी चीज़ों को जितना छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, वो चाहती है। लेकिन पार्टी अब इसको दबाने नहीं देगी। हम सब लोग निकल चुके हैं सड़कों पर। पिछले दिनों 16 तारीख को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम था, जन समस्याओं को लेकर के, स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के, धान की कराई को लेकर के, बालूघाट को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। तो ऐसे ही अब आंदोलन का सिलसिला हम सब लोग निकल चुके हैं, तो आगे अब चलेगी। 1 साल का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं? अब 1 साल का कार्यकाल तो सबके सामने है। सरकार ने बनने के पहले और बनने के बाद जितनी घोषणाएं की थी, वादाएं की थी, चाहे वो नौजवानों को रोज़गार देने की 5 लाख रोज़गार देने की बात हो, चाहे अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने की या समान वेतन, समान काम, समान वेतन देने की घोषणा हो, या बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 रुपया देने की बात हो, तो ये सारे तो उन्होंने वादा खिलाफी किया। किसानों की पहले उन्होंने 2 लाख रुपये कर्जे माफ़ करने की बात की थी, वो भी उन्होंने वादा खिलाफी किया। विकास का काम बिल्कुल रुका हुआ है, करप्शन चरम पर है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप सबके ध्यान में है। देश के अन्य राज्यों में इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में अपराध में कमी आई है, लेकिन झारखंड में कहीं कमी नहीं आई, बल्कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो बिल्कुल 1500 से कहीं अधिक चला गया, और उसमें से सबसे अधिक छोटी उम्र के बच्चे शिकार हुई, हत्या कर दी गई। तो ये तो राज्य की हालत है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन बोकारो में आए थे। उनका कहना था कि जो लोक उपकरण झारखंड में स्थित है भारत सरकार को, स्थानीय लोगों के साथ अन्याय किया है। सरकार इनका लेखा जोखा तैयार कर रही है, तो क्या इनको वो अधिकार है लोक उपक्रम का लेखा जोखा तैयार करने का? अब ये कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए उनको फ्री है, स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बोलने में तो आज़ादी है। करते तो नहीं है, बोलते ही हैं वो। कोरोना संकट में इसीलिए मैं उन्हीं के बदौलत जो इलाज हुआ, व्यवस्था हुआ नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई नई बात थोड़ो है इनकी। बाबूलाल जी, मोराबादी मैदान में जो पुलिस अभ्यर्थी हैं और होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग बैठे थे, और चूंकि कार्यक्रम होना है मुख्यमंत्री जी का अपना 1 साल का, इसीलिए कल रात में 1:30 बजे उन लोगों को ज़बरदस्ती उठा के भगा दिया गया। क्या बीजेपी का स्टैंड है आपका? देखिए, हमारे ओर से तो पार्टी के प्रतिनिधि लोग गए थे पहले भी, और प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे लोग के। पार्टी बिल्कुल साथ में है, उन आंदोलन के साथ है। उन लोगों की न्याय होना चाहिए उन लोगों के साथ। लेकिन हमने कहा कि सरकार तो न्याय करना ही नहीं चाहती है, तो सब कुछ कुचलना चाहती है। हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि उनके विरोध में अगर कोई बोलते हैं, कोई आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को तो कुचलते ही हैं। केस मुकदमा में उनको फंसा करके जेल में डाल देना। यहाँ तक कि मीडिया भी उनके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ें लिखते हैं, या बीजेपी के जो कार्यक्रमों को भी अगर प्रमुखता से जगह देते हैं, तो उनके भी विज्ञापन को ये बंद कर देते हैं। तो ये अपने आप को ये लोग लोकतंत्र की बड़ा हिमायती कहते हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको लोग कुचल रहे हैं ये सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बाबूलाल जी, एक सवाल है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। जिस ढंग से थोक में अधिकारी बदले जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को इस ढंग से रिसफल करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, वो तो एक उद्योग का रूप ले चुका है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में मैंने एक बार कहा कि लगता है कि सत्ता से भी बाहर कोई और मजबूत लोग बैठे हुए हैं जो सरकार को चला रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का कई एक बार ट्रांसफ़र हुआ और उसी दिन स्थगित भी हुआ। तो इससे ये लगता है कि जब मुख्यमंत्री ने ट्रांसफ़र किया और उन सारे पदाधिकारियों का जिनके ओर से फाइल जाती है, उन लोगों की सहमति रही और उसके बाद स्थगित होता है, इसका मतलब है कि इन लोगों से भी इतर कहीं से सत्ता संचालित हो रहा है जो और मजबूत लोग हैं, और ये उद्योग का रूप ले चुका है। अच्छा, अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगला साल जो आने वाला है उसमें तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, कहने में क्या फ़र्क पड़ता है? पहले भी तो कहे ही थे पिछले साल भी।
कि सत्ता में आते ही हम 5 लाख को देंगे। बोला था कि नहीं? आज भी उसका आजकल तो वीडियो में सब कुछ ओपन रहता है। पहले ज़माना था कब क्या बोले नहीं पता है, अब तो आप देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए हेमंत ने क्या क्या कहा है तो आपको सब मिल जाएगा। अभी प्रमोशन पर रोक लगा दिया गया है तमाम अधिकारियों को, सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार पदोन्नति नहीं। अब ये सब कुछ रुका हुआ है इस सरकार में, प्रमोशन में रुका है तो कौन बड़ी बात है? सब कोई काम धाम क्या हो रहा है, सब कुछ तो रुका हुआ है। जिन लोगों ने काम किया उन लोगों का पेमेंट तक रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को सबसे अच्छे ढंग से हम लोग टैकल किए, मजदूरों को लाए, हवाई जहाज से लाए। हमने हवाई जहाज से कितने लाए और कहाँ से लाए ये हर किसी को पता है, इसलिए उस पर कई एक दफ़ा मैंने बोल चुका हूँ, तो उस पर कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। दूसरा बात, और ट्रेन से कैसे लोग आए, ट्रेन नेतृत्व विहीन है, इसलिए विपक्ष के बाद हमने कहा कि उस प्रश्न का तो जवाब दे चुके भाई हो तो इतना भयभीत क्यों है, डरे हुए क्यों है? काम करना चाहिए उनको। बाबूलाल जी, ये मुंबई की जो मॉडल थी जिसके रेफरेंस में आपने इस्तीफा मांगा था ये मुख्यमंत्री का, तो आपको अभी भी वो स्टैंड है कि मॉरल ग्राउंड? हाँ भाई यार, इसमें क्या है, जब मुख्यमंत्री के ऊपर कोई इतने गंभीर 2013 का मामला है, हाँ? ये रीओपन हुआ है केस? क्या बोले? 2013 का मामला है। हम बोले मामला 13 का हो या 15 का हो, विषय वो नहीं है, क्योंकि मामला तो समाप्त नहीं हुआ है। जितना मैंने उन कागजों को देखा है तो मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। अब मुख्यमंत्री को उन आरोपों के बारे में स्पष्ट बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए जनता को। और हमने तो इतना तक कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, इतनी गंभीर आरोप लगा, तो उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए था और खुद लिखते, या तो वहाँ के पुलिस को लिखते या सीबीआई को लिखते, क्योंकि मामला 2 राज्यों की है और उसकी जांच होता, अब दोष मुक्त होते, फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते। आप लोग पर भी तो आरोप लगा दी मॉडल, लेकिन निशिकांत दुबे और हमने उन्होंने क्या आरोप लगाया, इसलिए तो कह रहे हैं, हमने तो लिखा है, वहाँ के डीजी को लिखा है, महाराष्ट्र के डीजी को। उस मॉडल ने उनसे बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमने क्या कहा, हमने महाराष्ट्र के डीजी को हमने पत्र लिखा है और हमने कहा कि पूरे मामले की आप जांच कराइए, कि कौन लोग दबाव डाल रहे हैं, किन किन लोगों ने दबाव डाला, 2013 में किन लोगों ने दबाव डाला, 2020 में कौन लोगों ने दबाव डाल रहे हैं, तो सारे कुछ जांच हो जाएगी।